जी, सबसे पहले तो जैसे आपने स्वयं कहा कि एनपीएल का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का 80वां स्थापना दिवस है और सीएसआईआर की एक बड़ी प्रमुख लेबोरेटरी और प्रमुख इंस्टीट्यूट इस कारण भी है कि ये आरंभिक दिनों में जो 4-5 इस प्रकार के लेबोरेटरीज बनी थी, अब तो उनकी संख्या 37 होगी, उनमें से एक है। सीएसआईआर के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इस लैब की ये भी खासियत है कि जो देश के सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट सीएसआईआर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक मंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि शायद यही एक वाहिद एक ऐसा सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट रहा होगा जहां उनका आना हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं उनके चित्र, और एक कार्यक्रम हुआ था जहां उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी को भी आमंत्रित किया था। आज़ादी के बाद इसकी पहली प्रमुख भूमिका ये रही कि आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रमुख समाचार बुलेटिन आया करते थे, और आपने या आपके बुजुर्गों ने सुना होगा लड़कपन में जो टू टू की आवाज़ आती थी रात को 9 बजे के बुलेटिन से पहले और सुबह 8 बजे के बुलेटिन से पहले, जिसमें देश भर में नागरिक अपनी घड़ियां में लाया करते थे उस जमाने में, उस आवाज़ का साधन सोर्स यही इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर वो पहला एटॉमिक क्लॉक स्थापित किया गया था, और अब तो खैर वो बहुत श्रेष्ठ और जिम्मेवारियां भी निभाने लगा है। इसी प्रकार आज भी जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक इस इंस्टीट्यूट ने राष्ट्र की सेवा करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर आज एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, तो दुनिया का दूसरा बड़ा इस प्रकार का एक फैसिलिटी, एक ब्लॉक यहाँ पर स्थापित किया गया है जो वातावरण के भिन्न भिन्न पहलुओं के मापदंडों पर काम करके उसका मेजरमेंट कर सके एक्यूरेटली, और दूसरों को भी उसकी सेवाएं उपलब्ध करवा सके, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी और दूसरे देशों में। इसी प्रकार आज एक दूसरी फैसिलिटी जिसका लोकार्पण हुआ है वो है फोटो वोल्टेज, यानी सोलर सेल्स की किस प्रकार से बारीकी के साथ एक्यूरेट मेजरमेंट हो। वो भी अपने आप में विश्व का ये 5वां इंस्टीट्यूट है या 5वीं लैब है, शायद अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन के बाद। और उसका ये नतीजा हुआ कि आने समय में जब भारी मात्रा में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, आपके हर प्रकार के यंत्र में सोलर सेल इस्तेमाल होगा, तो सोलर सेल की जो उसकी पावर, जो वैल्यू उसके ऊपर लिखित होती है, आप किस प्रकार ये मान लें कि बिल्कुल उतनी ही है, उसमें तनिक भर भी फ्रैक्शन तक का अंतर नहीं है, वो यहीं से सुनिश्चित करने का प्रावधान रहेगा।